चैनल होते हैं जैसे कि आप बात कर लो तो उतना ही दिखाया जाता है, तो बच्चा को कोटा भेज नहीं रहे हैं, बच्चे के साथ धोखा। राइट गाइस, तो टुडे आई विल टॉक अबाउट द 5 रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ कोटा। तो आज हम 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, आखिर क्यों कोटा का इतना जल्दी डाउनफॉल हुआ। लेट्स स्टार्ट। तो पहला नंबर 1 बात करने वाले कोचिंग की हाई फीस 1.3 लाख टू 1.5 लाख। कुछ बच्चे अगर कोटा आते भी हैं, पढ़ना चाहते भी हैं, तो कोचिंग में नहीं एडमिशन करवा पाते हैं ड्यू टू हाई फीस। यही नहीं, अभी और सुनिए, नंबर 2 पे आते हैं हॉस्टल वालों की मनमानी। आखिर क्यों हॉस्टल वाले मनमानी करते हैं? किसी बच्चे से 15,000, किसी बच्चे से 17,000, किसी से यहाँ तक कि 25,000 भी यहाँ का फीस चले जाता है। फीस तो फीस, अभी ऊपर से सिक्योरिटी का बोझ। अगर आपको मान लो कि हॉस्टल के दौरान अगर आपको खाने की प्रॉब्लम या हेल्थ की इशू आ गई हो, फिर आपने चाहा कि हॉस्टल चेंज करना, तो फिर ऊपर से वो 20,000 रुपया आपने जो सिक्योरिटी जमा किया वो भी नहीं मिलेगा। फिर आपका इसमें तो शोषण ही किया जा रहा है। थर्ड नंबर पर हम रखना चाहेंगे मेस वालों का मनमानी। जब आप स्टार्टिंग कोटा आते हो तो मेस ज्वाइन करते हो, यहाँ पर कुछ बच्चों से कुछ पैसा लिया जाता है, किसी से 3,000 तो किसी से 3,500, किसी से 4,000 लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेस वाले 5 दिन बाद फरार हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं एक नया इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, मैंने 5,000 रुपया जमा किया, ठीक। उसके बाद मेस वालों ने रात में अच्छे से खिला पिला दिया और फिर प्लेट सब भी बहुत अच्छे से रख दिया गया सफाई करके। फिर सुबह जब मैं गया तो अचानक से देखता हूँ शटर बंद है। उसके बाद मैंने पुलिस के पास कंप्लेन करा, एड दर्ज भी करा वहाँ पे। फिर 4 दिन बाद कॉल करा तो फिर कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया और फिर उसके बाद पैसा भी रिटर्न नहीं। यहाँ का जो सिस्टम है पूरा चौपट हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ लोकल का ही सुनते हैं, बाहर वाले बच्चों का सिर्फ लिखते हैं रिपोर्ट, उसका जो सुनवाई नहीं किया जाता है। ये कहाँ का अन्याय है। चौथा पॉइंट मैं रखने वाला हूँ कोटा का ट्रेवलिंग सिस्टम। यहाँ का इतना घटिया सिस्टम है, मतलब कि अगर आप दिल्ली या फिर कहीं भी अदर स्टेट जाते हो, वहाँ पे क्या होता है 5 से 10 रुपया 20-30 रुपीज़ में आप कहीं भी ट्रेवलिंग आसानी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है 100 से यहाँ पे नीचे गप ही नहीं होता है, मतलब 200-500 तक फीस लिया जाता है। स्टेशन जाना है आपको, किसी से 500 तो किसी 1000 तक लिया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ दिन पहले यहाँ पर 5 बच्चों ने सुसाइड किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का डिप्रेशन में, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे मंथली वाइज होते रहता है। इंक्रीमेंट इन द सुसाइडल केसेस आर द मेजर कॉजेज डाउनफॉल ऑफ कोटा। बच्चे इतना डिप्रेशन में चल गए हैं कोचिंग की वजह से कि उन्हें इतना प्रेशर दिया जाता है, आपको इतने 650 लाना, अगर नहीं लाया तो आपका सिलेक्शन समझो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों बोलते हैं आखिर? बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो और क्या जाएंगे? कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, इसका मतलब नीट नहीं निकलेगा क्या जीवन में बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा? इसका क्या प्रूफ है? अगर वही बच्चा मान लो अलग पांडे सिर्फ ओनली 12th पास है, कैसे इतना बड़ा कंपनी 13,000 करोड़ का कंपनी बना दिया और बच्चे उसके पीछे दीवाना है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी उसके पीछे दीवाना फैन है। जानते हो इसका रीजन? उन्होंने अपने आप को बढ़ाने के लिए 2 साल दिए। अगर कोई भी इंसान 2 साल अपने आप को खुद के लिए देता है, वो इंस्टाग्राम रील्स मत देखा करो, लड़की के पीछे मत भागो। जो कमजोर बच्चा होता है वो पढ़ने के बजाय वो लड़कियों के पीछे भागता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, डिसिप्लिन बच्चा, वो हर हमेशा गोल के पीछे भागता है ताकि अपने माता पिता का ड्रीम को वो अचीव कर पाए। लेकिन कमजोर बच्चा जो है उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि माता पिता किस हालात में। बच्चे यहाँ पर क्लास छोड़ करके पार्टी मनाने जाते हैं, पार्क में निब्बा निब्बी के साथ फोटो सेल्फी लेते हैं, फिर प्रपोज करते हैं। स्पेशली पॉइंट यहाँ के जो भी लोकल चैनल होते हैं, जैसे कि आप बात कर लो इट्स हैपन इन कोटा या फिर कोटा स्टूडेंट, वो सभी का रिव्यू तो लेते हैं बट उतना ही दिखाया जाता है आपको जितना कि कोचिंग के द्वारा कहा जाता है, बस इतना ही दिखाना है। आज इस कोचिंग में फंक्शन हुआ तो वहाँ जाके चाहते हैं, वो एक तरह का पेपराजी चट्टूमल होते हैं, मतलब उन्हें पैसा दिया जाता है कि यहाँ का वीडियो बनाओ और अच्छी अच्छी बातें करो। और कोई बच्चा बुरी बात करता है, बताता है, तो उन्हें मतलब कि डालता ही नहीं यूट्यूब पे, रियलिटी आप तक पहुंच ही नहीं पाता है, गार्जियन को ये नहीं पता चलेगा, तो इसलिए तो बच्चा को कोटा भेज नहीं रहे हैं। मैंने शिवांजलि मेस की तरफ से जैसे कि बच्चे के साथ धोखा हुआ, तो इट्स हैपन इन कोटा को जब मैंने मैसेज करा तो उन्होंने देखा तक नहीं, सिर्फ वो व्यूज़ लेने के लिए और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए स्टोरी लगाते हैं कि मैंने बच्चों का इतना हेल्प किया। लेकिन डार्क रियलिटी तो ये है कि बच्चों का एक भी हेल्प नहीं हुआ, और सिर्फ 1-2 बच्चों के नहीं साथ 50, 30, 40, 100 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा धोखा हुआ कि उनका पैसा ले लिया गया। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कोटा को कैसे आप राइज कर सकते हो। अगर आपको कोटा को सुधारना है, सबसे पहला हॉस्टल का एक फिक्स प्राइस होना चाहिए और मेस में सुधार होना चाहिए, खाना प्रॉपर मिलना चाहिए बच्चों को, और ऑटो वाले जो हैं ये फिक्स प्राइस होना चाहिए। अगर जैसे एग्जाम आ जाता है किसी से 5,000, किसी से 2,000, नीट IIT JEE जैसे एग्जाम आने वाले हैं अभी, IIT JEE एडवांस नीट का, तो उसमें 5-5 हज़ार तक भाड़ा लिया जाता है। इन सब पे सुधार करना पड़ेगा, तभी जो है कोटा आगे और बेहतर माना जाएगा। जिस तरह की शिक्षा ऑफ काशी कोटा कहा जाता है,
तो उस तरह आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा आप करेंगे तो कोटा सुधार होगा। अगर आपकी क्या राय है, आप हमें अपना कमेंट में बताएं।